तो दोस्तों नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों का और हमारे वेटनरी प्रैक्टिस जो करते हैं एआई करते हैं सभी पैरावेट भाइयों का हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पीडी के बारे में, पीडी कैसे करते हैं, पीडी का जो नियम होता है, कितने महीने की पीडी करनी चाहिए और पीडी का सही तरीका क्या है करने का, ताकि आपको कभी भी पीडी करने में 2-2.5 महीने की 3 महीने की दिक्कत में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले पीडी का जो नियम है वो आपको 90 दिन की नहीं पहले नहीं करनी चाहिए। अगर आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप 2.5 महीने की भी पीडी कर सकते हैं। पीडी का मतलब होता है गर्भ परीक्षण। गर्भ परीक्षण मतलब होता है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। गर्भ परीक्षण का मतलब होता है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, मैंने प्रेगनेंसी को डायग्नोस करना कि पशु हमारा गाभिन ठहरा या नहीं ठहरा। चेक कराना इसलिए जरूरी हो जाता है, कुछ भाई कहते हैं कि हम चेक नहीं कराते हैं। चेक कराना इसलिए जरूरी हो जाता है कि पशु को अगर आप चेक करा लेंगे तो पशु के ज्ञापन का और खाली का पता चल जाएगा, ताकि आगे जो है अगर पशु खाली है तो कोई ट्रीटमेंट करा के पशु को हीट पे लाया जाए, ताकि आपको नुकसान ना हो, आपको खाली पशु ज़्यादा दिन तक ना पालना पड़े। तो दोस्तों चेक करने की सबसे अच्छी विधि क्या है आपको हम बताएंगे। सबसे पहले तो आप 90 दिन की पीडी करें, 90 दिन का गर्भ परीक्षण करें। 90 दिन से पहले गर्भ परीक्षण ना करें। जो लोग नए हैं वो तो बिल्कुल ना करें। जो लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं वो 2 महीने की या 2.5 महीने की भी पीडी कर सकते हैं। तो दोस्तों पीडी करने का सही तरीका क्या होता है, ये रेक्टम होता है। हम सबसे पहले जो है रेक्टम में हाथ डालेंगे और जितना भी गोबर होगा उसे हम साफ कर देंगे, धीरे धीरे उसे हम साफ कर लेंगे। और दोस्तों जैसे ये यूट्रस है, यूट्रस के ऊपर ही रेक्टम होता है। रेक्टम के थ्रू जो है हम हाथ डालेंगे, और जब हाथ डालेंगे, हाथ डालने के बाद ये जो हाथ रहेगा हमारा, ये हाथ रहेगा हमारा इस तरह जाएगा, और हम यहाँ से जो है ये जैसे मान लीजिएगा आप, ये इस तरह ये बॉडी पे चिपका हुआ है, इस तरह से ये चिपका हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जैसे ये बॉडी पे चिपका हुआ है, ये आप समझ लीजिएगा सेम कंडीशन में ये यूट्रस अंदर रहता है। ये जब यूट्रस ऐसे अंदर रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये ऐसे यूट्रस रहता है तो आप समझ लीजिएगा। अब जब रेक्टम में आप हाथ डालेंगे तो जो है ये आप फील करेंगे, यहाँ से जब हाथ डालेंगे तो ये जो है यहाँ से जो आप ऐसे हाथ डालेंगे, आपको कभी ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, मतलब मुट्ठी नहीं बीचनी है। आप मुट्ठी बीचेंगे, जो फीटस रहेगा यहाँ पे वो एबॉर्शन के चांस बन जाएंगे, क्योंकि उसे आप ज़्यादा हिलाएंगे तो एबॉर्शन का चांस बन जाता है। आपको बहुत आसानी से पीडी करते समय बहुत सावधानियां रखनी है आपको। सावधानियां क्या हैं? सावधानियां ये हैं कि जब आप हाथ डालें तो सबसे पहले आप सर्विक्स को पकड़ने का प्रयास करें। अगर पशु 3 महीने का है तो आपको सर्विक्स पकड़ में आ जाएगी, और अगर आप सर्विस के सहारे जाएंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सीधे जाके हॉर्न को पकड़ेंगे तो कभी कभी क्या हो जाता है कि या तो पायोमेट्रा हो जाएगा, मेट्राइटिस होगी, इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा होगा, तो आपको पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी। कभी कभी क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो है ऊपर की तरफ आ जाता है, तो आपको कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर आप फील कर लेंगे तो वहाँ भी आप धोखा खा सकते हैं। तो दोस्तों सही तरीका ये है कि आप सर्विस के सहारे जाएंगे, सर्विस को आप पकड़ेंगे, सर्विस को आप उतना पकड़ें जहाँ तक यूट्रस ऑफ बॉडी है, सर्विस आप महसूस कर लेंगे। इसके बाद जब ये यहाँ से आप पकड़ लेंगे, इसके बाद हम अंदर हाथ डालेंगे और ऐसे फील करेंगे, ऐसे हम ये जो रहेगा ये यूट्राइन हॉर्न रहेंगे, इसमें फ्लूइड रहता है। बच्चा तो यूट्रस ऑफ बॉडी में रहेगा और इसमें जो है फ्लूइड रहेगा। यहाँ जो है फ्लूइड आपको दिखाई देगा, फ्लूइड भरा रहेगा। यहाँ फीटस भी रहेगा, यहाँ पे फीटस रहेगा, फीटस को आप महसूस कर सकते हो। ऐसे आप इस तरह से आप हमने ये यूट्रस यहाँ रख लिया है, आप समझ जाइए। अब हम यहाँ से जो है ऐसे हाथ डालेंगे और ऐसे हम महसूस करेंगे तो इसमें आपको फ्लूइड नज़र आएगा। ऐसे आप हाथ महसूस करेंगे, ऐसे महसूस करेंगे तो आपको फ्लूइड आएगा। बहुत आसानी से ऐसे आपको छूना है, छू के छोड़ देना है। अगर आपको सॉफ्ट नज़र आता है, फ्लूइड नज़र आता है, तो आप समझ जाइए कि इसके अंदर कोई फ्लूइड है, कोई यूट्रस में कोई मूवमेंट है, कोई बच्चा है, कुछ है इसके अंदर। तो आप उसे डिसाइड कर सकते हैं कि पशु ज्ञापन है या खाली है। और दूसरी एक पहचान ये होती है कि जब पशु कम समय का ज्ञापन होगा, कम समय का प्रेग्नेंट होगा, तो ये जो आपको यूट्रस ऑफ बॉडी दिखाई दे रही है और जो हॉर्न दिखाई दे रहे हैं, ये सर्विस के बाद जो हिस्सा रहेगा यूट्रस ऑफ बॉडी का, उसमें आपको थोड़ा सा उभार, मतलब थोड़ा सा ऊंचापन आपको नजर आएगा जब आप फील करेंगे ऐसे सर्विक्स को। सर्विक्स के बाद जब भी फील करते हुए जाएंगे आप सर्विस के बाद, तो जब यूट्रस ऑफ बॉडी पे जाएंगे तो वहाँ से आपको ऐसे कोई संरचना नजर आएगी, जैसे गुब्बारा फूल जाता है, इस तरह की आपको कोई संरचना नजर आएगी। तो वहाँ से भी आप फील कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अंतर पड़ जाता है जब खाली पशु होता है और ज्ञापन पशु होता है। तो यूट्रस ऑफ बॉडी में भी आपको ये अंतर लग जाएगा कि जब यूट्रस ऑफ बॉडी स्टार्ट होती है तो वहाँ से आपको थोड़ा सा
उचका हुआ ऊंचा उठा हुआ पार्ट आपको नजर आएगा तो आप समझ लीजिए इसके अंदर फ्लूइड है, इसके अंदर बच्चा है। तो आप यहाँ से भी पीडी का जो है अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, आप सर्विक्स से सहारे जाएंगे, सर्विक्स को आप पकड़े हुए जाएंगे और इसके बाद में सर्विक्स को छोड़ देंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि हॉर्न में जो है फुलाव है। जो नॉर्मल हॉर्न होते हैं वो दोनों सेम कंडीशन में होंगे। अगर पशु ज्ञावन है, प्रेग्नेंट है, तो इनमें से कोई सा एक हॉर्न जो है फूला हुआ नजर आएगा, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ नजर आएगा। एक फूलना होता है, इसमें एयर होना आ जाना, एयर भर जाना। एक फूला हुआ होता है जिसके अंदर फ्लूइड होना। फ्लूइड का मतलब ये होता है जब हम उठाएंगे तो हमारे हाथ पे जो है कोई चीज़ लगेगी, जो फिटस रहेगा, जो इसका फिटस रहेगा वो इस पर लगेगा। हम उसे बार बार ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे करेंगे नीचे, तो ऐसे लगेगा। तो हम आप समझ जाएंगे किसी एक हॉर्न में रहेगा बच्चा, तो आपको वहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि कहाँ पर बच्चा है, कहाँ पे यूट्रस, कहाँ पे बच्चा है, किस हॉर्न में बच्चा है। और इस तरह से आप पीडी कर सकते हैं। पीडी का भी यही आसान तरीका है कि आप सर्विक्स के सहारे जाएंगे तो आप पीडी में कभी भी मार नहीं खाएंगे। अगर आप डायरेक्ट हाथ डाल के हॉर्न पर जाएंगे तो आपको दिक्कत होती है। और हमने आपको पहले एक बार बताया था कि दिक्कत पीडी में कब होती है, जब ये हॉर्न जो होते हैं, हीपर्स जो कटियाँ होती हैं, उनका जो हॉर्न होता है, जैसे आप हमारी यूट्रस ऑफ बॉडी है, ये हॉर्न रहता है, ये थोड़ा नीचे की तरफ हो जाता है। आप समझ लीजिए एज कंडीशन ये होती है, बिल्कुल आप ये समझ लीजिएगा, ये कंडीशन होती है। इस कंडीशन में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये आपको कंडीशन दिखाई दे रही होगी, यहाँ से दिक्कत आएगी थोड़ा सा। जब आप सर्विस जाएंगे तो यहाँ से आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो फीटस रहेगा वो यहाँ रहेगा, बिल्कुल आपके हाथ के नीचे रहेगा। बिल्कुल ये आपको हाथ दिख रहा है, सर्विस के नीचे आपको हाथ दिख रहा होगा, इसके नीचे बच्चा रहेगा। तो आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आएगी। तो आप और अंदर हाथ करके थोड़ा सा और हाथ डाल के यहाँ पे महसूस कर सकते हैं, यहाँ महसूस कर सकते हैं इसे। तो ये थोड़ा सा दिक्कत यहाँ आती है जब यूट्रस जो है बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। ये हीपर्स में ज़्यादा देखा गया है। जो भैंस ब्याई हुई होती है उनमें ये दिक्कत नहीं होती है, ये हीपर्स में ज़्यादा दिखाई देता है। ये हॉर्न जब मुड़ा रहेगा तो यहाँ पे जब फीटस रहेगा तो दिक्कत होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप पीडी कर सकते हैं, इस तरह से आप पीआई कर सकते हैं, इस तरह से आप बच्चेदानी की पूरी जानकारी कर सकते हैं कि कहाँ ओवरी होती है, कहाँ क्या होता है। तो दोस्तों आप, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। बाकी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की जानकारी वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।